गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन के बारे में बताया था। क्लियर। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एंगुलर प्रोजेक्शन। हेडिंग डालें सभी। देखो बेटा, हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन के अंदर हमने क्या किया था कि अगर एक हाइट पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, ठीक है, तो हम उसको हॉरिजेंटल के अलोंग कुछ वेलोसिटी देते हैं। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से थ्रो करेंगे कि हम जो वेलोसिटी दे रहे हैं वो हॉरिजेंटल के अलोंग ना होकर हॉरिजेंटल के साथ कुछ एंगल बनाते हुए वेलोसिटी होगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमने वेलोसिटी दी ऑब्जेक्ट को, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है u। अब इस इनिशियल वेलोसिटी के हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किए। अभी ये एंगल अगर हमारे पास थीटा है तो इधर जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा u cos थीटा, और इधर जो कंपोनेंट है वर्टिकल के अलोंग वो होगा u sin थीटा। क्लियर। अब हमने जो भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है वो इस तरीके से मूव करेगा और फिर इस पॉइंट पर आकर ग्राउंड को टच करेगा। ठीक है, अभी जो हमारा इनिशियल पॉइंट है उसको हम O बोल देते हैं और जो फाइनल पॉइंट है उसको मैं A बोल रहा हूं। ठीक है, अब हम क्या लेकर चलते हैं कि हमने किसी भी पॉइंट पर कोई भी हमने पॉइंट उठाया, जैसे कि P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। क्लियर। और ये जो पॉइंट है हमारा T, ये है, या फिर हम इसको और पॉइंट नाम दे लेते हैं, H नाम दे लेते हैं। क्लियर। अब ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम हाइट पर है। यहां पर जाकर क्या होगा ये चीजें मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए, स्टार्टिंग में हम लेकर चलते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी प्रोजेक्टाइल है तो हम उसके लिए जो है कैलकुलेट करते हैं पहले पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब इस चीज को समझो। अगर हमने किसी भी प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से थ्रो किया जो इस तरीके से मूव करता है, तो ये जो h है ये है मैक्सिमम हाइट। क्लियर। यानी कि इस पॉइंट पर जाकर क्या होगा, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है हॉरिजेंटल के अलोंग जो कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का, जो कि u cos थीटा है, वो तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हर पॉइंट पर जो हॉरिजेंटल के अलोंग कंपोनेंट है वो u cos थीटा ही रहेगा, लेकिन वर्टिकल के अलोंग जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर क्या हो गया, जीरो हो गया। वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी इस पॉइंट पर जीरो होगी। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए देखिए, सबसे पहले मैं लेकर चलता हूं इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे और वर्टिकल को y से रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीजें मैं यहाँ लिख देता हूं। हॉरिजेंटल इज रिप्रेजेंटेड बाय x and vertical is represented by y. Then initial velocity along horizontal u cos theta, as there is no change in velocity. ठीक है, so acceleration along horizontal 0. Second thing, initial velocity along vertical u sin theta, acceleration along vertical is एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये डिपेंड करता है कि अगर ऑब्जेक्ट जैसे कि O से और H पॉइंट तक जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो रहेगी u cos थीटा, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है। सेकंड, जब ऑब्जेक्ट H से और A पॉइंट तक मूव करेगा तो जो हमारा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो पॉजिटिव आएगा। क्लियर। अब ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फाइनल वेलोसिटी जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम बात करें फाइनल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल तो वो क्या होगी, u cos थीटा ही होगी, क्योंकि मैंने कहा है कि भाई जो इनिशियल वेलोसिटी है जो u cos थीटा है या जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के अलोंग वो कांस्टेंट रहेगा। हो गया, करते हैं। ठीक है, अभी यहां से हम लेकर चलते हैं कि हमने कोई भी पॉइंट लिया P। इस P पॉइंट का मतलब है
हमने मान लो कोई भी टाइम लिया स्मॉल टी टाइम में ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ आ गया, पी पॉइंट पर आ गया। ऑब्जेक्ट पी पॉइंट पर आया तो इसका मतलब है कि उसने हॉरिजेंटल के अलोंग कितनी डिस्टेंस कवर की, x, और वर्टिकल के अलोंग डिस्टेंस कवर की, y। तो यहां से हम लिख देते हैं एट टाइम t ऑब्जेक्ट रीच एट पॉइंट p कोऑर्डिनेट्स x y। अभी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन distance along horizontal is equals to initial velocity into time plus half acceleration into time का स्क्वायर। यहां से डिस्टेंस कवर की x इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल हमारे पास है u cos थीटा, टाइम हो गया t, प्लस अब हमें पता है कि भाई जो एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल के अलोंग वो तो क्या रहेगा, जीरो। तो यहाँ से ये टर्म हमारे पास जीरो हो गई, यानी x हमारे पास आया u cos थीटा इंटू टी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन डिनोट कर देते हैं, क्लियर। अभी इसके बाद अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग y एक्सिस, तो क्या आएगा हमारे पास, डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस इज इक्वल्स टू अगेन इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस प्लस इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए वाई टी का स्क्वायर। यानी यहाँ से डिस्टेंस कितनी आई हमारे पास, y इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी t का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल लीजिए। तो t की वैल्यू आई हमारे पास x अपॉन यू कॉस थीटा। अब इस t की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, देन वी गेट y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी की जगह x अपॉन यू कॉस थीटा प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा, यू से यू कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, देन ये आ गया x टेन थीटा प्लस हाफ, अभी g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, कांस्टेंट, देन g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू में क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब इसको हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू के एक्स प्लस, इस अगर कंप्लीट को मैं कोई और कांस्टेंट बोल दूं के डैश, देन ये हो गया के डैश एक्स का स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यहां से हम कहेंगे कि भाई जो हमारा प्रोजेक्टाइल है उसका जो पाथ है वो क्या आया, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। क्लियर। तो ये आज का हमारा एक टॉपिक था जिसको हमने कवर किया। नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, इन वैल्यूज के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो आज जो टॉपिक पढ़ाया है उसको अपनी फेयर नोटबुक में लिख लो, अच्छे से स्टडी करो, रिवाइज करो और अपनी सेल्फ स्टडी कंटिन्यू करो। थैंक यू।